यस सर। हाँ, अभी लैपटॉप पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगी आवाज। तो आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट सेक्शन ऑफ बेस्टलैंड, दैट इज व्हाट द थंडर सेड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस सेक्शन। हेलो, एक कॉल आ रही बेटा, अभी अभी बात कर। किसके पास? ऐसा नहीं होगा बेटा, देखो सबके पास भेजा, आप तो कनेक्ट है उससे। अरे हाँ, तो इसलिए देखो। हाँ, तो आप ऐसा करो, मैसेज मैसेज करो, आप हमारे पास बात करते हैं। हाँ, जिस नंबर से आपको पढ़ना है उसी नंबर से मैसेज करो, उसी भेज दे रहे हैं। ठीक, ओके। हाँ बेटा, आवाज क्लियर आ रही है हमारी? यस सर। चलिए बता। तो जस्ट हैव डिसाइडेड टू टीच यू द लास्ट सेक्शन ऑफ बेस्ट लैंड, and that is what the thunder said. Okay, इसकी हमने आपको थीम भी बताई थी कि this section has been taken, sorry, the title of this section has been taken from बृहद्रंका उपनिषद। इसका टाइटल जो है वो बृहद्रंका उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले जो इसमें स्टार्टिंग होगी वो जीसस क्राइस्ट की से स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है। देखो, जीसस क्राइस्ट, यू ऑल नो वेरी वेल that he was crucified. So before one night of crucifixion, Jesus Christ with all his disciples was sitting in a garden. It was the time of night, and soldiers were ordered to go and to find out Jesus Christ. So many soldiers, they went to that garden and they found out Jesus Christ. And very soon Jesus Christ, he was क्रूसीफाइड, वहां से दिखाया गया, ध्यान से सुनिए। तो वहां से चल रहा है जहां पर ये लोग जीसस क्राइस्ट की खोज कर रहे हैं, और जीसस क्राइस्ट अपने साथियों के साथ वो कहीं उसमें गार्डन में बैठे। तो आफ्टर दी टार्च लाइट, टार्च से प्रकाश डालने के बाद, यानी सैनिक खोज रहे थे, तो आफ्टर दी टार्च लाइट, टार्च से प्रकाश जब उन्होंने डाला तो रेड ऑन स्वेटी फेसेस, इनके जो डिसाइपल्स थे उनके पसीने वाले चेहरे रेड कलर के नजर आए। यानी व्हेन द सोल्जर्स they focused the light of the torch over the faces of the disciples of Jesus Christ, their faces were sweating and they appeared red in color. तो जब सैनिकों ने लाइट डाली तो उनके चेहरे कलर के नजर आ रहे थे। आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस इन गार्डन, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट कर लिया गया तो पूरे बगीचे में एक खामोशी और कोहरा छा गया, ठीक है। आफ्टर द एगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, फिर जीसस क्राइस्ट को पत्थर की बनी हुई जेल में डाल दिया गया, वहां उन्होंने कष्ट सहे थे। बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या आज?
आफ्टर द एगोनी, एगोनी माने कष्ट, इन द स्टोनी प्लेसेस, जीसस क्राइस्ट को जो था वो पत्थरों वाली जेल में ला करके बंद कर दिया गया। द शाउटिंग एंड द क्राइंग, और उसके जो फॉलोवर्स थे वो रो रहे थे, चीख रहे थे। उनकी चीखों से, उनकी पुकारों से प्रिजन एंड पैलेस, वो जेल खाना और महल, रिवर्बरेशन, ये सब गूंजने लगे, इको होने लगी। ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन। उसी से पूछ लो, इसमें वो नंबर नहीं है, उससे पूछ लो फोन करके। तो प्रिजन एंड पैलेस एंड रिवर्बरेशन, जो महल थे, जो जेल खाने थे, सब जगह लोगों की आवाज गूंजने लगी। जुड़ रही। जीविन बेटा जुड़ गए? सर अब जुड़ गई, थैंक यू। ये भाई अपना नंबर आप एक क्लियर कर दीजिएगा, फिर हमें फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। जी सर, ओके। एक क्लियर नंबर भेज दीजिए, उसी पे हम लिंक भेजें। ओके सर। तो हाँ, तो थंडर, हाँ प्लीज, हाँ बेटा बोलो। सर दोबारा से लीजिए, कुछ बीच बीच में डिस्टर्ब हुआ, समझ में नहीं आया। चलिए फिर से देखिए। देखिए, जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करने के लिए सैनिक भेजे गए। इसमें एक एक लाइन में पूरा पूरा पैराग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो सैनिक एक गार्डन में आते, दीज सोल्जर्स दे कम इनटू ए गार्डन, ये एक बगीचे में आते जहां पर जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स के साथ में बैठे हुए। इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम का समय है। तो उनके हाथों में मसाले हैं, टार्चेस हैं। तो सारे डिसाइपल्स दे आर वेरी मच अफ्रेड, वो बहुत डरे हुए, बिकॉज they know very well that very soon their master Jesus Christ will be crucified, बहुत ही जल्दी उनके जो मास्टर हैं उन्हें सूली पर लटका दिया। और वहां से है ये। तो आफ्टर द टार्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस, टार्च का प्रकाश जीसस क्राइस्ट के वो जो शिष्य थे जिनके चेहरे पर डर की वजह से पसीना, जब सैनिकों की टार्च की लाइट उनके चेहरों पर पड़ी तो उनके चेहरे रेड कलर के नजर आ रहे। क्लियर? और सैनिकों ने आकर के जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। और उनके अरेस्ट करते ही आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस इन द गार्डन, पूरे बगीचे में एक कोहरे के समान शांति छा। All the disciples of Jesus Christ, they were extremely disappointed when Jesus Christ he was arrested. जब जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया तो सभी जगह शांति छा गई। आफ्टर द एगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, फिर जीसस क्राइस्ट को एक जेल में बंद कर दिया गया जो पत्थर की बनी थी, और वहां उन्होंने एगोनी, बहुत ही कष्ट सहे। द शाउटिंग एंड द क्राइंग, जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोवर्स थे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी चीख पुकार से, उनकी चीख पुकार से प्रिजन, जो जेल खाने थे, एंड जो पैलेस और जो महल था, एंड रिवर्बरेशन माने गूंजना, सभी स्थान गूंजने लगे। ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन्स, लेकिन उसी समय दूर पर्वतों पर बादलों की गड़गड़ाहट हुई। ये इस बात का संकेत
कि जीसस क्राइस्ट का कहीं जन्म हो चुका है, उनके जीवन का अभी अंत नहीं। ही, अब ध्यान से सुनिएगा, ही हु वाज लिविंग, वो जीसस क्राइस्ट जो मरने के बाद भी जीवित थे, इज नाउ डेड, वो आज मर चुके हैं। वो जीसस क्राइस्ट जो मरने के बाद भी जीवित थे, इज नाउ डेड, वो आज मर चुके हैं। और वी, और हम लोग, who were living, जो कभी जीवित थे, आर नाउ डाइंग, आज हम लोग मर रहे। विद ए लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए और विचार करिए इस बात का। क्लियर? अर्चना क्लियर हो गया बेटा? जी। देखिए, टी.एस. इलियट in this section says that when Jesus Christ, he was arrested, at that time he was not alone. He was in the company of his disciples. So the soldiers, they reach a garden where Jesus Christ was sitting. And the soldiers, they arrested Jesus Christ. Christ was brought into a prison where he was tortured. His followers, they cried, wept. Their cries echoed everywhere. But there was no use of the crying and weeping of the people, because the rulers, they didn't feel pity. And finally, Jesus Christ was crucified. When Jesus Christ was crucified, at the same time, the people heard the thundering of the sound on the hills at some distance. The thundering sound of clouds shows that Jesus Christ was born again. So T.S. Eliot says that though Jesus Christ was crucified, but he was not. He has died today when people have lost Christianity, when people don't follow Christianity. And human beings who were living in past, they are now dying. Such a great difference has taken place between past and present. Okay? समझ में आ गया सब बच्चों को? Any problem? सर बस एक लाइन थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए सर। ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंस माउंटेन्स, बस इतना। देखिए, जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई, उनको सूली पे चढ़ाया गया, तो उसी समय कुछ दूरी पर बादल, बहुत दूर पहाड़ों पर जो बादलों की गड़गड़ाहट हुई, ये गड़गड़ाहट इस बात का संकेत थी कि जीसस क्राइस्ट मरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहीं जन्म लिया। तो आफ्टर क्रूसिफिकेशन के बाद जीसस क्राइस्ट की मौत नहीं, जीसस क्राइस्ट तो आज मरे हैं जब लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना ही बता के लिए। जी सर, अब हो गया। अब फिर टायरेसियस वेस्टलैंड के बारे में फिर से बताना शुरू करते। अब टायरेसियस कहते हैं कि वेस्टलैंड में क्या है, यहाँ पानी खत्म हो चुका। पानी जो है स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है, पत्थर कंकड़ ये मटेरियलिज्म का सिंबल है। हाँ, ठीक है। Here is no water, यहाँ वेस्टलैंड में पानी नहीं है। पानी से मतलब स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुकी। Here is no water, यहाँ पानी नहीं है, but only rock, तो बस केवल वाटर और पानी नहीं। And the sandy road, और जो रोड है
वो भी रेतीली है, ये सब मेटेरियलिज्म का सिंबल। The road bending above among the mountains, ये रोड ऊपर चढ़ती चली जाती है पर्वतों पर, घूमी हुई रोड है। Which are mountains of rock without water, ये पर्वत तो हैं लेकिन यहाँ पानी नहीं है। तो the poet says that in Westland there is only materialism, because sands, rocks, mountains, they indicate only materialism. There is no water here, and you can easily understand that when there is no water, no one can stay at that place, no one can survive. So this is the reason that in the absence of water, people who are living in Westland, they have died inwardly. Outwardly they are living, but inwardly they are okay. So here is no water but only rock. यहाँ पानी नहीं है, बस केवल चट्टाने हैं, रॉक एंड नो वाटर एंड सैंडी। यहाँ चट्टाने हैं, पानी नहीं है, रेतीली रोड है। द रोड बेंडिंग एबव, ये रोड घूमती हुई ऊपर चली गई है। Among the mountains, पर्वतों के बीच, which are mountains of rock without water, ये पर्वत जो है ये भी रॉक चट्टानों के पर्वत हैं, यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही यहाँ पे कि इफ देयर वर वाटर, कंडीशनल है, अगर इन चट्टानों पर पानी होता तो वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, तो हम यहाँ रुक जाते और पानी को पीते। Amongst the rock, इन चट्टानों के बीच वन कैन स्टॉप, एक व्यक्ति रुक सकता है, ठहर सकता है, लेकिन कब? अगर यहाँ पानी है तो, और पानी नहीं है तो एक व्यक्ति यहाँ रुक ही नहीं सकता। स्टॉप और थिंक, यहाँ एक व्यक्ति रुक सकता है, सोच सकता है, लेकिन क्या करें? स्वेट इज ड्राई। स्वेट माने ये भी मटेरियलिस्टिक गेन का है। जो हम पसीना बहा रहे हैं वो ड्राई है, उससे पैसे मिल रहे हैं, उससे इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उससे मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिल रही हैं जो शरीर को खुशी दे रही है, मन की खुशी, आत्मा की खुशी को के लिए स्पिरिचुअलिटी है। तो जो पसीना हम बहा रहे हैं वो भी हमारा ड्राई है, एंड फीट आर इन द सैंड, और जो हमारे पाँव हैं वो रेत में धंसे हैं, यानी हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई वजन नहीं। If there were only water among the rocks, काश कि इन चट्टानों के बीच केवल पानी ही होता तो कितना अच्छा है। यानी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस वेस्ट लैंड में काश की हर जगह पानी हो, but this wasteland will be converted into fertile land. तो ये वेस्टलैंड एक दिन फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट। डेड माउंटेन माउथ, डेड माउंटेन, डेड मतलब एज डेड, यानी ह्यूमन बीइंग्स दे हैव बिकम जस्ट लाइक डेड पीपल। डेड माउंटेन माउथ ऑफ कैरी अ स्टीक दैट कैन नॉट स्पीक। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखो डेड माने मरे हुए, माउंटेन माउथ, माउंटेन का मतलब होता है बड़े बड़े विशाल, ये पर्वतों के मुंह नहीं कहेंगे, बड़े बड़े मुंह। माउंटेन कितने पहाड़ जैसे चले आए, बड़े विशाल, बिग। तो डेड माउंटेन माउथ, लोग जो है यहाँ पर, उनके जो बड़े बड़े विशाल मुंह हैं, आप कैरी
डेकेडियस माने डिकेइंग, क्षय होने। ये मुंह तो जरूर देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन इनके दांत जो हैं वो डिके हो रहे, क्षय हो रहे हैं। इन्हीं मुंह के बस दिखावे के रहे हैं। That cannot spit, अरे इनके दांत तो किसी चीज को काट के स्पिट अलग भी नहीं कर सकते, फैला भी नहीं सकते, स्केटर भी नहीं। यानी मुंह देखने के हैं, उनमें दांत नहीं, पावर नहीं, पावर। Here one can neither stand nor lie nor sit. यहाँ वेस्टलैंड में एक व्यक्ति ना तो खड़ा हो सकता है, न ही बैठ सकता है, न ही लेट सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का पानी है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, कंकड़। इन द माउंटेन्स, इन पर्वतों के बीच शांति भी नहीं है। ये शांति, पीस ऑफ माइंड। मैन कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड बाय लिविंग इन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में रहते हुए मन को शांति, बट ड्राई स्टेराइल थंडर। बादल गरजते जरूर हैं, लेकिन वो सब स्टेराइल हैं, बंजर हैं, उनमें पानी नहीं है। विदाउट रेन, बिना पानी के बादल। बादल तो नजर आते, लेकिन पानी नहीं। यानी पीपल दे डिजायर टू हैव स्पिरिचुअलिटी, but now there is no possibility of spirituality to grow in their heart. But there is not even solitude. इन चट्टानों के बीच अकेलापन भी कहीं नहीं है। इन द माउंटेन्स हर जगह शोर शराबा, हंगामा, लड़ाई झगड़ा, कहीं कोई अकेलापन नहीं। बट रेड सलन फेसेस, लोगों के सलन माने उदास, गुस्से से भरे हुए। लोगों के लाल चेहरे हैं, गुस्से से भरे हैं, टेंशन, तनाव, दिक्कतों से भरे हैं। इसमें एंड स्नाल, स्नाल मतलब गुर्राना, स्नेर का मतलब मजाक बनाना। कोई किसी को देखकर गुस्से से गुर्रा रहा है, कोई किसी की मजाक बना रहा है। फ्रॉम द डोर्स ऑफ मड क्रेक्ड हाउस, सभी लोग उन घरों के दरवाजों से बाहर झांक रहे हैं, जो दरवाजे मिट्टी के बने हैं। जो मकान मिट्टी के बने हैं और उनमें भी दरारें पड़ गई हैं, उनसे लोग बाहर झांक रहे हैं। ये मकान काय का सिंबल है? ये बॉडी का सिंबल है। ये बॉडी मिट्टी की बन गई है, उसमें दरार पड़ गई है, और उसके अंदर हम लोग जो बैठे हैं वो गुस्से से बाहर झांक रहे हैं। इफ देयर वर वाटर, काश की यहाँ पानी होता तो स्थिति कुछ अलग ही होती। काश की यहाँ स्पिरिचुअलिटी। ये टफ है स्टेंजा, इसकी रीडिंग लगाएं, जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत सोचिएगा। इफ देयर वर वाटर, काश की वेस्टलैंड में पानी होता। ये टफ हुई, मैं इसलिए इसको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बहुत क्लियर हो जाए। इफ देयर वर वाटर, काश की वेस्टलैंड में पानी होता। एंड नो रॉक, और यहाँ चट्टाने ना होती। मतलब यहाँ स्पिरिचुअलिटी होती और मटेरियलिज्म नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इफ देयर वर रॉक्स, मान लो अगर चट्टाने भी होती, एंड ऑल्सो वाटर, और पानी भी होता, तब भी कुछ अच्छा रहता। एंड वाटर ए स्प्रिंग, पानी का कोई झरना होता, कोई स्रोत होता, तो कितना अच्छा होता। ए पूल अमंग द रॉक, चट्टानों के बीच कोई सुंदर तालाब होता। इफ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, और वहां केवल पानी की ही साउंड होती तो कितना अच्छा। ये पानी जहां जहां पे आया स्पिरिचुअलिटी है, ध्यान रखिएगा। और चट्टाने, पर्वतें, कंकड़, पत्थर, रेत, ये सब मटेरियलिज्म का सिंबल। और अगर चट्टानों के बीच तालाब होता तो नॉट द सिकेडा, सिकेडा एक प्रकार की चिड़िया है, ठीक है,
चिड़िया नहीं कहेंगे, गलत बता दिया आपको। एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, सिकेडा। ऐसे नोट करेंगे, सिकेडा इज एन इंसेक्ट which is remarkable for its loud chirping sound. Not the cicada and dry grass singing. तो यहाँ पर सिकेडा सूखी घास में गीत नहीं गा रहा है, तो यहाँ सूखी घास नहीं होती और सिकेडा भी नहीं होता। होता क्या? बट साउंड ऑफ वाटर ओवर ए रॉक, चट्टानों के ऊपर बस पानी के कल कल की आवाज ही सुनाई। वेर, तब क्या होता? तब यहाँ पर द हर्मिट, तब यहाँ पर कोई साधु संत जो था, थ्रस सिंग्स, वो यहाँ बैठ करके गीत गाता इन द पाइन ट्रीज, पाइन के पेड़ों के नीचे। क्या गीत गाता? कि ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ये पानी तुम धीरे धीरे बूंद बूंद गिरो बहो। लेकिन दुख की बात है, देयर इज नो वाटर, यहाँ पानी है ही। देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ आध्यात्मिकता है। चलो इसको पढ़ने, अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, इसको पढ़ के देखने जो दिक्कत आपको। क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया, तो क्रूसीफाई करने के बाद इनके जो फॉलोवर्स थे, वो एक प्लेस था इमास, EMMAUS, इमास में इनको वहां क्रूसीफाई कर दिया गया था। तो ये देखने गए थे कि जीसस क्राइस्ट मर चुके हैं या जीवित। तो जब ये वहां गए थे तो दो डिसाइपल गए थे, दो फॉलोवर, उनके साथ जब वो चल रहे थे, लौट रहे थे, तो एक छाया, एक शैडो उनके साथ चल रही। तो वो आपस में पूछ रहे थे कि हम दो लोग चल रहे हैं, ये हमारे साथ छाया कौन सी चल रही, ये शैडो कौन सी चल रही? तो दिस शैडो इंडिकेट्स जीसस क्राइस्ट। टायरेसियस बताने की कोशिश करता है कि जीसस क्राइस्ट आज है नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के साथ एक इनविजिबल रूप में जीसस क्राइस्ट नजर आता है, हर व्यक्ति के साथ जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पर टायरेसियस एक मैन के साथ घूम रहा है और वही उसे छाया नजर आती है। अब ध्यान से सुनिए कि हु इज द थर्ड, ये तीसरा व्यक्ति कौन है? हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू, जो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। यानी टायरेसियस he asks this question from a modern man, एक materialistic man से पूछता कि who is the third, ये तीसरा व्यक्ति कौन है? who walks always beside, जो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। when I count, जब मैं गिनता हूँ, तो there are only you and I together, तो बस दो ही लोग हैं, तुम हो और मैं हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो तीन लोग नजर आते। ये तीसरे कौन है? ये इनविजिबल छाया है जीसस क्राइस्ट की, हर व्यक्ति के साथ। बट व्हेन आई लुक अहेड, लेकिन जब आगे मैं देखता हूँ, अहेड माने आगे की ओर, सामने की ओर जब मैं देखता हूँ, तो द व्हाइट रोड, इस सफेद रोड पर, तो देयर इज ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड, तो हमेशा मुझे एक व्यक्ति और नजर आता है जो तुम्हारे साथ चल रहा है, ग्लाइडिंग, जो धीरे धीरे चल रहा है, रैप्ड, जिसने अपने आप को ढक रखा है इन ए ब्राउन मेंटल, एक ब्राउन कलर के ओवरकोट, हुडेड, जो सिर पर हुड लगाए हुए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। वेदर ए मैन और वुमन, मुझे नहीं पता है कि ये कोई मैन है या फिर ये कोई वुमन है, मुझे इसका अंदाजा नहीं। बट हु इज दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, लेकिन तुम्हारे उस तरफ है कौन, ये तो मुझे। तो हु इज दिस शैडो? दिस शैडो इज जीसस क्राइस्ट।
This is the shadow of Jesus Christ, and it is believed that Jesus Christ remains with every person. He remains invisible. So Tiresias, he says that when he is barking with a materialistic person, घटनाएं कैसी घट रही, अजीब अजीब से, विचित्र विचित्र से यहाँ पर रीजंस नजर आ रहे हैं। अब देखिएगा एक और साउंड यहाँ पर होती है। व्हाट इज दैट साउंड? एक कैसी साउंड है? टायरेसियस स्वयं से पूछ रहा है। व्हाट इज दैट साउंड? एक कैसी साउंड है? आई इन द ईयर, जो हवा में गूंज रही है। मरमर माने होता है बुदबुदाना या रोना। आप मैटरनल कहते हैं एक माँ का। लेमेंटेशन माने विलाप करना। ऐसा लग रहा है कि एक माँ रो रही है, एक माँ जो है वो विलाप कर रही है, ऐसा लग रहा है। Who are those? तभी उसे लगता है कि कुछ लोग सामने से आ रहे हैं। Who are those? ये कौन लोग चले आ रहे हैं? Hooded, जो सिर पर हुड लगाए हैं। हॉर्स, जो भीड़ के साथ है। स्वार्मिंग, जो अत्यधिक ज्यादा संख्या में है। ये कौन लोग चले आ रहे हैं? ओवर एंडलेस प्लेन्स, इन मैदानों में। स्टम्बलिंग, कोई गिर रहा है। इन क्रेक्ड अर्थ, जहां जहां पर पृथ्वी में दरारें हैं, ये लोग उन पर गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं। ये सब वेस्टलैंड में होने वाली एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन। रिंग्ड बाय द फ्लैट हॉरिजॉन ओनली। रिंग्ड माने होता है सराउंडेड। लोगों की भीड़ जो है वो समतल क्षितिज तक फैली हुई है। व्हाट इज द सिटी ओवर द माउंटेन? तभी उसे एक शहर नजर आता है, जो पर्वत के ऊपर कोई शहर है। तो टायरेसियस पूछता है कि व्हाट इज द सिटी ओवर द माउंटेन्स? इस पर्वत के ऊपर एक कौन सा शहर है? क्रेक्स, जहां कुछ टूटने की आवाज हो रही है। एंड रिफॉर्म्स, फिर कुछ बनने की आवाज हो रही है। एंड बस्ट इन द वायलेट एयर, और ऐसा लग रहा है एक बहुत धड़ाक की आवाज के साथ एक विस्फोट सा हुआ हो, और फॉलिंग टावर, और उस शहर के सारे टावर गिर गए। ये कौन सा शहर है? जेरूसलम। ये जेरूसलम हो सकता है, एथेंस हो सकता है, अलेक्जेंड्रिया हो सकता है, वियना हो सकता है, लंदन हो सकता है, या कोई अनरियल सिटी भी हो सकता है। अब इसके थ्रू ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक शहर है, उसमें एक धड़ाक की आवाज हुई है, उसके टावर गिर गए, और वहां कुछ बन भी रहा है, कुछ बिगड़ भी रहा है। कहने का मतलब ये है कि दूर एक शहर में जो पुराने टावर बन चुके हैं वो अब गिर रहे हैं, और गिरने के बाद कुछ नया होने की संभावना। तो जो मटेरियलिज्म का एक किला बना हुआ है, मटेरियलिज्म का जो शहर है, अब ऐसा लग रहा है कि ये भविष्य में गिर सकता है, और इसके स्थान पर कोई स्पिरिचुअलिटी का फिर से एक बिल्डिंग या महल या स्काई स्क्रेपर्स, गगनचुंबी बिल्डिंग्स, स्पिरिचुअलिटी की यहाँ फिर से बन सकती है। अब यहाँ पर इस तरह की भूमिका इन्होंने बनाना स्टार्ट की है, क्योंकि अब ये बताते चलेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की बिल्डिंग कैसे बन सकती है, और ये बेस्ट लैंड, फर्टाइल लैंड में कैसे बन सकती है। अगर हम सुने व्हाट द थंडर सेड, थंडर क्या कहती है, अगर हम उसको सुने,
थंडर वही 3 डा, दत्त, दया, द्रुम और दमयंता, इनको फॉलो करें। अब यहाँ पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? अब देखिए एक और अजीब सी यहाँ घटना हो रही है कि एक मदर, एक लेडी है, वो अपने बाल उसने ऐसे बढ़ा लिए, उन पर सितार बजा रही है। यहाँ चमगादड़ है, वो उल्टे लटके, यानी सारी चीजें उथल पुथल है। तो थ्रू दीज इवेंट्स टायरेसियस वांट्स टू टेल अस, इन सारी घटनाओं के द्वारा टायरेसियस हमें ये बताना चाहते हैं कि वेस्टलैंड में कोई भी चीज नेचुरल नहीं है, सब टोटल अननेचुरलिटी है, सब उल्टा पुल्टा है, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, हर चीज अपसाइड डाउन। अब ये विजन खत्म हो गया, अब ये अलग विजन एक स्टार्ट हुआ जो एक लेडी से रिलेटेड विजन है। ठीक, ए वुमन, तभी टायरेसियस एक वुमन को देखता, ये इनसेन है, पागल है ये लेडी। ये बताने की कोशिश की है इसके थ्रू कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वेस्टलैंड में, वो देखने में नॉर्मल है, बट देयर एक्टिविटीज आर जस्ट लाइक ए मैडमैन, देयर एक्टिविटीज आर एबनॉर्मल, इनकी एक्टिविटीज सब एबनॉर्मल। अब वुमन, एक वुमन को वो देखता है, थ्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, जो अपने लंबे काले बालों को टाइट करके इसे पकड़ लेती है। ठीक है। एंड फिडल, फिडल एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस पर म्यूजिक बजा रही है, ऐसा लग रहा है। इस पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स, बाल रूपी तारों पर हल्का हल्का संगीत को बजा रही है। ये एबनॉर्मल म्यूजिक है। तो द पीपल हु आर लिविंग इन वेस्टलैंड, they are also abnormal, ये लोग भी abnormal हो गए, they look just like normal people, but in fact their activities, their work, they don't look just like normal people, they show that the people who are living in Westland, they have become abnormal totally. Okay. और क्या क्या यहाँ abnormality हो रही है, and birds, यहाँ कुछ चमगादड़ भी नजर आ रहे हैं with baby faces, जिनके बच्चों जैसे फेस है। शरीर तो चमगादड़ के हैं, चेहरा इंसानों के बच्चों जैसा। इन द वायलेट लाइट, इस बैगनी कलर के प्रकाश में उनके चेहरे बच्चों के समान नजर आ रहे हैं। बिसिल्ड, जो हवा में सीटियां बजा रहे हैं, एंड बीट देयर विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। एंड क्राउड अहेड डाउनवर्ड डाउन, ए ब्लैकेंड बाल, इन चमगादड़ों ने अपने सिर नीचे गिरा लिए हैं और एक दीवार पर ये रेंग रहे हैं। एंड अपसाइड डाउन इन एयर वर टावर्स, हवा में टावर देखे गए हैं लेकिन सब अपसाइड डाउन है, उल्टे टावर लटके हुए, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। टोलिंग माने साउंडिंग, साउंड, यहाँ अजीब अजीब सी साउंड हो रही है। रेमिनिसेंट कहते हैं सजेस्ट बेल्स, जो घंटियों की ओर संकेत दे रही है, ये शायद घंटियों की आवाज है। दैट केप्ट द आवर, ये वही घंटियां हैं जो उस समय को बताती हैं जिस समय जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया। एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न, सिस्टर्न कहते हैं छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे तालाब में अजीब अजीब आवाजें कीड़े मकोड़ों की हैं, वहां से आवाजें आ रही हैं। एंड एग्जॉस्टेड वेल्स, और जो कुएं हैं वो भी सूख चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और कॉन्सेप्ट ये चेंज हो रहा है। अब इसमें इंडिया का डिस्क्रिप्शन है। इंडिया में जो पर्वत है हमारा हिमालय पर्वत, उसका जिक्र है। ठीक है, गंगा का जिक्र है, इन सब का जिक्र है। और संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द अब आपको मिले। अब ध्यान से सुनो। In this decayed hole,
डिकेड माने पतन की स्थिति में, इस पतन वाले क्षेत्र में, यानी जब वेस्टलैंड में हर जगह पतन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यमंग दी माउंटेन्स, पर्वतों के बीच, इन द फेंट मून लाइट, हल्की चंद्रमा के प्रकाश में, द ग्रास इज सिंगिंग, घास जो है वो गीत गाती हुई प्रतीत होती है। घास से मतलब यहाँ पर थोड़ा पानी है, थोड़ी नमी है, और यहाँ पर कीड़े मकोड़े भिनभिनाते नजर आ रहे हैं। ओवर द टम्बल्ड ग्रेप्स, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो कब्रें पलट गई है, खुल गई। अबाउट द चैपल, यहाँ पर एक जो है वो चर्च भी नजर आ रहा है, दूर एक विजन है। देयर इज द एम्प्टी चैपल, ये खाली चर्च है। ओनली द विंड्स होम, ये केवल हवा का घर है। इट हैज नो विंडोज, इसमें खिड़कियां नहीं है। एंड द डोर स्विंग्स, इसके दरवाजे भी हिल रहे हैं। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं भी वो सूखी हड्डियों के समान है, ये किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओनली ए कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, इस चर्च के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है, उस पर एक मुर्गा बैठा जो कोकोरिको कर, इन फ्लैशिंग लाइटनिंग, तभी एकदम से बिजली चमकने लगती है। देन ए डंप गेस्ट, गीली हवा का, नमी युक्त हवा का झोंका आने लगता है। ब्रिंगिंग रेन, और ऐसा लगता है कि ये हवा का झोंका अब यहाँ बारिश लाएगा। हो सकता है इस बारिश के आने से ये वेस्टलैंड फिर से फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट। क्लियर? रीडिंग की जरूरत है, बताएं है बेटा? रीडिंग की जरूरत है बेटा? पढ़ाएं आगे? ठीक है, इसी को खत्म कर दें, एक पेज बचा है, इसी को कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, ये अलग रीजन स्टार्ट हो रहा है कि गंगाबास संकन एक ऐसा समय था जब हमारी इंडिया की नदी गंगा संकन ये सूख गई। एक बार हमारी गंगा नदी सूख गई थी। एंड द लिम्प लीव्स, और पत्तियां जो थी वो गिर गई थी पेड़ों से। वेटेड फॉर रेन, वो पेड़ जो बारिश का इंतजार कर रहे, उन पेड़ों से पत्तियां गिर गई। और उसी समय while the black clouds, उसी समय जो काले काले बादल थे, gathered, वो इकट्ठे हो गए। far distant, कहीं दूर, over हिमावन, हिमालय पर, हिमावन थे हिमालय पर, तभी दूर हिमालय पर बादल इकट्ठे हो गए। द जंगल क्राउंज्ड, जंगल सिकुड़ गए थे। हम इन साइलेंस, हम कहते हैं जैसे ऊंट के वो निकल आता पीठ पर कुबड़ा, ऐसे कुबड़े के आकार के जंगल, ऐसे कुबड़े के आकार के जंगल में। Then spoke the thunder, तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बादल ने 3 बार डा डा डा। अब ये एक एक डा को एक्सप्लेन करते हैं। पहला डा, जो पहला डा कहा था, ये वही पूरा हमने बताया ना, बृहद्रंग का उपनिषद का वो टीचर जवाब देते, वही इसमें कहा।
तो टीचर कहता है स्टूडेंट से डा, कि पहले डा का मतलब है दत्त, दत्त का मतलब है चैरिटी अर्थात दान। अब टायरेसियस मॉडर्न लोगों से पूछता है व्हाट हैव वी गिवन, अरे हमने क्या दिया है जो हमें कुछ मिले, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। माई फ्रेंड, हे मेरे फ्रेंड, एक मेटेरियलिस्टिक को एड्रेस करके टायरेसियस कहता है कि मेरे फ्रेंड हमने दिया क्या है, कुछ नहीं दिया, कुछ दान नहीं किया है। माई फ्रेंड ब्लड शेकिंग माई हार्ट, मेरा तो हृदय और ब्लड सब कपकपाने लगता है जब मैं ये सोचता हूं मैंने कुछ भी दान नहीं। द ए फुल डेयरिंग ऑफ ए मूवमेंट सरेंडर, याद रखो अगर एक क्षण के लिए हम अभी भी साहस करके भगवान के आगे सरेंडर कर दें, क्रिश्चियनिटी के आगे सरेंडर कर दें, तो हो सकता है ये वेस्ट लैंड फर्टाइल लैंड में चेंज हो। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस माने बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग। कैन नेवर रिट्रैक्ट माने होता है पीछे हटना या इनकार। इस बात को तो वो लोग भी इनकार नहीं कर सकते जो विद्वान है, वो समझदार। We should leave everything and we should devote our life to God for a moment, and this single moment will change our life. But this and this only, बस यही एक ऐसी चीज है, यही एक क्षण भर का भगवान के प्रति सरेंडर है, एक क्षण भर का सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसके द्वारा यही एक क्षण भर का सरेंडर है जिसके द्वारा वी हैव एग्जिस्टेड, हम इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं। बस यही एक सरेंडर है गॉड के प्रति जिसके द्वारा हम इस दुनिया में रह सकते हैं। आवाज क्लियर पहुंच रही बेटा? हेलो, यस सर। ध्यान से सुनो। Which is not to be found in our obituary कहते बसीहत, और ये सरेंडर, इस तरह की स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की बातें, ये हमारी कहीं बसीहत में नहीं पाई जाती, ये पूर्वजों से हमें नहीं मिलती, और इन मेमोरीज ड्रैप्ड बाय द बेनिफिशिएंट स्पाइडर, ये उन मेमोरीज में भी नहीं पाई जाती है जो कहीं पड़ी रहती हैं, जिसके ऊपर मकड़ी जो इंसानों के लिए बेनिफिशियल मानी जाती है वो अपना जाला बना देती है, और अंडर सील्स ब्रोकन, उन दस्तावेजों में भी ये बातें नहीं पाई जाती जो सील लगी होती हैं बाय द लीन सॉलिसिटर, जिसे एक दुबला पतला वकील खोलता है इन आवर एम्प्टी रूम्स, हमारे खाली कमरों में। So what we have to do? Tiresias, he asked this question from a man of Westland, what he has given to other, and very soon he realizes that the people who are living in Westland, they have given nothing to others. So they don't have the feeling of datta, they don't have the feeling of charity. Without this feeling of charity, how they can claim to regain spirituality which they have lost. Now there is only one chance, and that is the complete surrender before God. If a person gathers some courage and surrenders before Christianity, if a person gathers some courage and starts giving charity to others, then only then he can move on the path of spirituality. These are the things which are not found in the will of our forefathers. These are the things which are not found in those papers which are left by our parents for us. चलिए अब बात करते दूसरा डा। अब एक दूसरा डा, यानी एक बार बादल फिर से गरजते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला तो हमारा हो गया दत्त। दूसरा डा का मतलब है दयाद्रम।
दयाद्रम का मतलब क्या होता है? मर्सी। अभी पूछते हैं, आई हैव हेयर्ड द की, बहुत बढ़िया स्टेंजा है, कि मैंने तो सुना है कि जो दया है वो एक चाबी के समान है। टर्न इन द डोर वंस एंड वंस, टर्न वंस ओनली। ये दया हमारी आत्मा जिस पिंजड़े में बंद है हमारे अंदर, ये उसकी चाबी है, और बस ये दया रूपी चाबी ही पिंजड़े को खोलकर हमारी आत्मा को फ्री कर सकती है। वी थिंक ऑफ द की, हम इंसान हर समय इसी चाबी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसको पा कभी नहीं पाते। ईच इन हिज प्रिजन, हर इंसान अपने द्वारा बनाए गए जेल खाने में बंद। थिंकिंग ऑफ द की, उस जेल खाने से स्वतंत्र होना चाहिए, उस दया रूपी चाबी के बारे में सोच। ईच कन्फर्म्स ए प्रिजन, हम सभी अपने अपने जेल खाने में रह रहे हैं। ओनली ए नाइट फॉल, इथीरियल ह्यूमंस। क्लियर हो रहा सब बच्चों? एक मिनट, ध्यान से सुनेगा। ओनली एट नाइट फॉल, नाइट फॉल का मतलब